हे देयर सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। जो आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ उसी को कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें। देखते हैं कि आपकी रीडिंग पे क्या मैसेजेस आते हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ओके, कार्ड मैं पहले ही शफल कर चुकी हूँ। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Okay. What are the messages for Sagittarius for the month of September 2021? What are the messages for Sagittarius for the month of September 2021? What are the messages for Sagittarius for the month of September 2021? Okay. अंडरनीथ द डेक आपके पास है 6 ऑफ कप्स और देखते हैं कि बाकी कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, 2 of pentacles, 6 of swords, wheel of fortune, the moon, the devil. ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड और एक कार्ड आपका जो आउटकम कार्ड है। What is the outcome card for Sagittarius? What is the outcome card for Sagittarius? What is the outcome card for Sagittarius? Okay, 3 of cups. One more card for outcome. One more card for outcome. Strength. Okay. अंडरनीथ द डेक आपके पास है 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे बैलेंसिंग की जो एनर्जी है वो मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। आपका 10 ऑफ सॉर्ड्स ये जाहिर करता है कि आपका पेनफुल जो एरा था, लाइक जो आपकी पेनफुल सिचुएशन थी वो अब एंड होने वाली है और एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। और हो सकता है समवन फ्रॉम पास, यानी आपके पास से कोई पर्सन वापस आपके पास आ जाए, या फिर आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं अपने पास पर्सन के हवाले से, या फिर आपका पास पर्सन ही वापस आ सकता है क्योंकि सितंबर मंथ में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो जो पास पर्सन है वो कम बैक करेंगे इस टाइम फ्रेम में। और या फिर अगर आपके पास पर्सन आपके पास खुद चल के नहीं आ रहा या वो फिज़िकली अपेरेंस नहीं दे रहा आपकी लाइफ में, तो वो आपकी मेमोरीज़ में ज़रूर आएगा। या फिर किसी पार्सन के बारे में की कोई बात आपको याद आ सकती है, आप मेमोराइज़ कर सकते हैं उसकी बातों को। और ये और अगर वापस आपका पर्सन वापस आपके पास आ रहा है तो आप लोगों में एक बैलेंसिंग सिचुएशन बन सकती है, लाइक दोबारा से एक रिलेशनशिप बनने के मुझे चांस नज़र आते हैं क्योंकि यहाँ पे गिव एंड टेक की सिचुएशन चलेगी, बैलेंसिंग की सिचुएशन चलेगी। तो वो हो सकता है आपके साथ इस वक्त पास पर्सन के साथ। यहाँ पे आपकी बेस ऑफ द रिंग में जो है वो है क्वीन ऑफ कप्स। या तो आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस टाइम, और आप या फिर आपने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा। आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल में रख लें, राइट। या अगर आप किसी बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं तो अपने आप को पेन से बाहर निकालने के लिए आप शायद मेडिटेशन करें और अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। या फिर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हैं जब आप अगस्त के एंड में होंगे। यहाँ पे मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। या तो आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके इस पेनफुल सिचुएशन से कम आउट कर सकते हैं इन मंथ ऑफ सितंबर। आपका जो स्टार्ट ऑफ द मंथ है वो बहुत अच्छा है। आप सक्सेसफुली अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, अपने माइंड को बैलेंस कर सकते हैं, पीस ऑफ माइंड आप हासिल कर सकते हैं। अपने इमोशनल एंड पीस ऑफ माइंड दोनों ही आप गेट कर रहे हैं यहाँ पर, इमोशंस एंड पीस ऑफ माइंड।
सो आप सक्सेसफुली अपने माइंड को सेटल डाउन करने में एक नॉर्मल कंडीशन में लाने में कामयाब हो सकते हैं बाय मेडिटेशंस। और या फिर ये एक ट्रैवल भी हो सकता है, आप किसी ट्रैवल करके कहीं जा सकते हैं, या फिर कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकता है, कोई पर्सन, पास्ट पर्सन जो बहुत अरसे से आप जिससे नहीं मिले थे, वो पर्सन ट्रैवल करके ओवरसीज से आपके पास आ सकता है। और आपके माइंड में कुछ जगलिंग चल रही है, आप किसी चीज़ के हवाले से जगल करें, कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आपका जो पास्ट पर्सन है वो अगर कम बैक करता है वापस, तो आप उसके हवाले से जगल में हैं कि आपको इस पर्सन को वापस एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में या नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आपके माइंड में जगलिंग ही है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपकी जो मिड ऑफ द मंथ की एनर्जी है वो यही कहती है कि आप तो उस पर्सन के इमोशनली आप उस पर्सन से अटैच तो हैं, आप वो पर्सन, आपको फील होता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट कनेक्शन है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि क्रॉस करें, या तो कोई और पर्सन जो कि एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 2 लोग हैं, शायद 2 पर्सन के दरमियान आप जगल कर रहे हैं। उन 2 पर्सन के वो एक पर्सन वापस आ रहा है और एक पर्सन जो है वो ब्लॉक कर रहा है आपकी इस लव को फॉर अदर पर्सन। ऐसा भी हो सकता है। और ये ऐसा हो सकता है कि या तो बहुत ही कोल्ड बिहेवियर उस पर्सन का, या फिर आपका कोल्ड बिहेवियर जो है वो इस लव लाइफ को आगे बढ़ने से ब्लॉक कर रहा है। यानी आप चाहते हैं कनेक्शन, बट आपको उस पर्सन की जो हार्श वर्ड्स हैं, जो क्लैशेस थे आपके उस पर्सन के साथ, वो इस लव लाइफ को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। या फिर कोई डिसीजन है, लव लाइफ जो है वो एक डिसीजन के स्टेप जो है वो अवे है। एक डिसीजन आपको लेना है, जब आप ये डिसीजन ले लेंगे तो आपकी लव लाइफ जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। बट यहाँ पर वो डिसीजन ही इस लव लाइफ को ब्लॉक करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ में घिरे हुए हैं। कंफ्यूजन यही है कि जगल करें, आपके इस पर्सन को एक्सेप्ट करें या नहीं करें, क्योंकि उस पर्सन का बिहेवियर आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आप उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व तो है इन लव रिलेशनशिप, बट उस पर्सन का बिहेवियर, उस पर्सन की लैंग्वेज, टॉकिंग स्टाइल, मतलब रूड बिहेवियर आपको नहीं पसंद। तो वो पर्सन यहाँ पर मुझे डेविल ही नज़र आ रहा है, वो पर्सन चेंज नहीं हुआ। आप कंफ्यूज इसलिए हैं कि वो उस पर्सन का बिहेवियर टॉक्सिक है आपके लिए। यू डोंट लाइक, आपको नहीं पसंद उसकी बात करने का अंदाज़, और उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो आपको इस लव कनेक्शन में एंटर होने से रोकती है। क्योंकि वो पर्सन जो है, आप चाहते हैं कि वो पर्सन अपने आप को बिल्कुल चेंज करे, टोटली चेंज करे। यहाँ पर मुझे एक चेंज नज़र आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपके फेवर में है इस वक्त, और आपको एक फेवर मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से, या फिर चीज़ें जो है वो बदल रही हैं। जो पहले थी वो जो चीज़ें पहले थी वो अब नहीं रहेंगी। यानी अगर आपका पर्सन जो है पहले सही बिहेवियर का नहीं था, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा थी, हो सकता है उनके बात करने के अंदाज से टॉक्सिसिटी हो, और वो पर्सन जो है आपसे मिसबिहेव भी करता हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो आप ये चीज़ें बदल जाएंगी, ये चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेंगी। आपको यही डर है, योर होप, विजन्स ऑफ फेयर यही है कि वो पर्सन प्लेयर है, वो पर्सन चेंज नहीं हुआ, उसने अपने आप को बदला नहीं है। उसकी जो आदतें हैं, एक हार्श वर्ड वाला, एक ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना जो कि रिलेशनशिप्स में नहीं एक्सेप्ट की जाती, तो और उनका बिहेवियर भी बहुत ख़राब हो सकता है, और आपको लगता है कि वो सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। तो ये आपके लिए ये चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं कोई डिसीजन लेने से उस पर्सन के हवाले से, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। अगर वो पर्सन वापस आता है आपकी लाइफ में, तो एक बैलेंस लेके आएगा साथ। जैसा आप इस रिलेशनशिप को लेके चले थे, तो वो भी अब उतना ही बदल जाएगा जिस तरह के आप हैं। आपकी तरह आपको आप जिस तरह का लाइफ पार्टनर चाहते हैं, आपको वैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग की सिचुएशन है कि
जैसे आप इस रिलेशनशिप में मेहनत करते हैं तो वो पर्सन भी उसी तरीके से मेहनत करेगा। लाइक यहाँ पे चेंज नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है उस पर्सन की पर्सनालिटी में, उस पर्सन के बिहेवियर में कोई चेंज आया हो, जिसकी वजह से आप जो है उस पर्सन से दूर हैं और उस पर्सन के हवाले से कोई डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको हो रही है। तो हो सकता है कि उस पर्सन के बिहेवियर में ही कोई चेंज आया हो, जिसके बाद आपकी रीयूनाइटिंग उस पर्सन के साथ हो रही है और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन के आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर ये पर्सन अगर चेंज हो चुका है तो। लेकिन मुझे यहाँ पर अभी भी वो पर्सन कंफ्यूज, लाइक इसी तरह का डेवलिक एनर्जी लग रही है। तो आप इसी वजह से कंफ्यूजन में रहेंगे, बट आगे जाके वो पर्सन अपनी इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। देखते हैं कि उन पर्सन का बिहेवियर कैसा रहेगा आपके साथ अगर आप उस पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो उन पर्सन का बिहेवियर कैसा रहेगा फॉर सजिटेरियस। व्हाट विल बी, व्हाट इज दिस चेंज, व्हाट इज दिस व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर सजिटेरियस। What is this wheel of fortune for Sagittarius? Moon and star. So one more card for this wheel of fortune. योर सिचुएशन इज़ हीलिंग। आपकी जो सिचुएशन है वो हील कर रही है। एक क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। जो भी कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म होगी और एक रोशन सितारे की तरह आपकी जो इंट्यूशंस है वो ब्राइट होने के चांसेस हैं। लाइक जो भी कन्फ्यूजन आपको है उस पर्सन के हवाले से वो ख़त्म हो जाएगी और एक हेल्दी सिचुएशन का आप सामना करेंगे। आपकी बिगेस्ट विश पूरी होने वाली है और एक क्लैरिटी आएगी आपको अपने माइंड में और एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। कम्युनिकेशन का स्टार्ट हो सकता है। लेट्स सी के ये 3 ऑफ कप क्या है फॉर सजिटेरियस। 3 ऑफ कप्स, व्हाट इज दिस 3 ऑफ कप फॉर सजिटेरियस एज आउटकम। व्हाट इज दिस 3 ऑफ कप। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेशन आती हुई मुझे नज़र आ रही है और इस कम्युनिकेशन के बाद ही कुछ आपकी लाइफ में फाइव ऑफ सोर्ड्स, एक क्लैश हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के साथ। लाइक आप जो भी आपके टग ऑफ वॉर सिचुएशन है वो एंड हो सकती है। आप उस सिचुएशन को कट कर सकते हैं अपनी लाइफ से हमेशा के लिए। आफ्टर दिस क्लैश आप एक रीयूनाइटिंग पोजीशन पे जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ और हर उस पर्सन को अपनी लाइफ से कट आउट कर देंगे आप जो कि थर्ड पार्टी है और आपको एक स्ट्रेंथ हासिल होगी अपनी लाइफ में। सो let's see what is the romance angel oracle message for Sagittarius. What is the romance angel oracle message for Sagittarius? Playfulness, the
To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So यू हैव टू बी प्लेफुल, आपको प्लेफुल रहने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको अपनी एनर्जीज बैलेंस करनी है। एक और मैसेज लेते हैं। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर रेडी टू टेक। सो इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप काम करे तो आपको अपनी एफर्ट इसमें डालने होंगे। वन मोर कार्ड फॉर आउटकम। Free yourself. It's time to take back control of your life. आपको अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। जो भी लोग आपके लाइफ में मामला को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फाइट आपकी क्रिएट कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ, तो आपको इनको कट आउट करना है अपनी लाइफ से, तो ही जाके आप हीलिंग प्रोसेस में आ सकते हैं। दिस सोर्स इज़ ऑल्सो टेलिंग कि आपको कट आउट करना है। इस जो भी ये एफ़र्ट आपको करनी पड़ेगी, तो जाके आप अगर आपका पर्सन ही आपके लिए सही नहीं है लाइफ में, अगर आपको लगता है कि आपका पास्ट पर्सन जो वापस आ रहा है आपके पास वही आपके लिए सही नहीं है, तो आप उस पर्सन को अपने लाइफ से कट कर दें। या फिर जो लोग आपकी लाइफ में ये फाइट आपके और आपके पर्सन के दरमियान मैनिपुलेशंस करते हैं और उनकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो टॉक्सिक बनी हुई है, तो उन लोगों को आप कट आउट करें, तो जाके आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ सकता है, चेंज आ सकता है। सो देखते हैं कि नंबर मैसेज क्या है फॉर सैजिटेरियस। ओके, नंबर मैसेज इज़ 2222. Be in present, enjoy the moment, trust that you are exactly where you are supposed to be. So आपको प्रेजेंट में रहना होगा, ट्रस्ट करना होगा, और आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि आप इस वक्त वहीं पे हैं जहाँ आपको होना चाहिए। आप अपनी लाइफ से पीपल्स को कट आउट करें जो आपकी लाइफ में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जो आपकी लाइफ आपको एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं। सो सैजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। इफ इट्स रिजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।